हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ला चुका हूं, तो उन तीनों लेक्चर्स को देखो ताकि आपकी लिंक बनी रहे, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो हम पहले वाले लेक्चर्स में कवर करा चुके हैं, जो यहाँ पर आपको काम आएंगी। ठीक है, तो हर लेक्चर में बेसिक चीज़ें बताना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हर लेक्चर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करेंगे कि कैसे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के बाद आपको पता है एक छोटा सा क्या था, एक टाइनी सिंगुलर एटम था जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी और वॉल्यूम बहुत कम था। उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन होता है और इसी के बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, खैर बेसिक्स में एक चीज़ ये जान लेते हैं हम आज कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। आई होप यू नो कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में एक स्टार है, जो स्टार का नाम क्या है, सन, और सन के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, और इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाते हैं, इन ऑर्बिट्स में जो बॉडी चक्कर लगाती है उन्हीं को कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स ऐसी बॉडी जो होती है जो सन के अराउंड या किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है? अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास ना तो खुद की हीट होती है और ना ही खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। जबकि स्टार इसका विपरीत है। स्टार क्या होते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उसको हम स्टार बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टार और प्लैनेट में। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटई विच मीन्स वंडरर्स। और ये जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? प्लैनेटई, और प्लैनेटई का मतलब है वांडरर्स। वांडरर्स मतलब घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले। और डेफिनेटली प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। भाई किसके अराउंड में चक्कर लगा रहे हैं? सन के अराउंड में चक्कर लगा रहे हैं। हमारी पृथ्वी, अर्थ भी एक प्लैनेट है। ठीक है, और ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये भी किसके अराउंड में चक्कर लगाती है? सन के अराउंड में चक्कर लगाती है। और 365 and 1/4 डेज में सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। उनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं जॉबियन प्लैनेट्स। ओके, इनके बारे में खैर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप ध्यान रखो 8 प्लैनेट्स कौन से हैं। सन से सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और एस्टेरॉयड किस किस के बीच में पाई जाती है? ये पाई जाती है जुपिटर एंड मार्स के बीच में पाई जाती है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की और टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ये जो प्लैनेट्स हैं जिनको हम ग्रह बोलते हैं, ये ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? बहुत आसान है, अब समझते हैं एक एक करके। देखो, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस विद इन द नेबुला। हमने पढ़ा था स्टार्स कैसे बने थे। नेबुला में जो गैसेस थी उन्हीं से क्या बने थे? स्टार्स बने थे। गैसेस का कंडेंसेशन हुआ था। ठीक है, और लम्प्स बनने लगे थे। लम्प्स मतलब कुछ ढेर से बनने लगे। तो जब गैसेस पास पास आती हैं तो क्या बनते हैं? लम्प्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्स क्या थे? लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन दी नेबुला। नेबुला क्या था? गैसेस और डस्ट का जो क्लाउड था उसी को नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला के अंदर गैसेस के लम्प्स बनने लगे। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन दी लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्ड अराउंड दी गैस कोर। देखो, पहले क्या था? नेबुला था। नेबुला में ये लम्प्स बनने लगे। लम्प्स में भी क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लम्प्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर में कोर डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई? कोर। और इस कोर के चारों तरफ जो गैसेस और डस्ट थी उन्होंने क्या बना ली? एक रोटेटिंग डिस्क का निर्माण कर दिया। ध्यान देना, लम्प्स के अंदर क्या हुआ? कोर का निर्माण हुआ और गैस का क्लाउड का निर्माण हुआ। कोर बिल्कुल सेंटर में और उसके अराउंड में क्या था? गैस का क्लाउड। और ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्ड अराउंड दी गैस कोर। तो ये सेंटर में जो कोर थी गैस की, इसके अंदर में जो क्लाउड था, यही क्लाउड किस में बदल गया? रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी तक इतना ध्यान रखना। क्या था?
कि नेबुला के अंदर लम्प्स डेवलप हुए, लम्प्स में ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर में कोर डेवलप हुई गैस की। इसके अराउंड में जो गैसेस थी उसने किसका रूप ले लिया, रोटेटिंग डिस्क का रूप ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही एक नेबुला हो गया। नेबुला से मान लो ये नेबुला है, इसमें क्लम्प्स बनने लगे, क्लम्प्स में ऐसे कोर का निर्माण हुआ, फिर कोर के अराउंड में जो गैसेस थी उनकी ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बनने लगी। ठीक है, फिर इससे छोटे छोटे प्लैनेट्स बनने लगे, या सॉरी प्लैनेट्स का छोटा रूप जिसको प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। खैर मैं अभी बताऊंगा उनको। इन दी नेक्स्ट स्टेज, अभी पहली स्टेज हुई है, पहली स्टेज में क्या है, जो लम्प्स थे उनके अंदर कोर बनी और कोर के अंदर जो गैसेस और डस्ट थी उन्होंने एक रिंग का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, रिंग्स का रूप या रोटेटिंग डिस्क का रूप ले लिया। इन नेक्स्ट स्टेज गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस। अब जो कोर था, कोर के अराउंड में जो डिस्क थी रोटेटिंग डिस्क, या ये जो गैस का क्लाउड था ये कंडेंस होने लगा। कंडेंस मतलब इसमें जो पार्टिकल्स थे पास पास आने लगे, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो मैंने बताया था जो अपनी कोर थी, कोर के अराउंड में जो गैसेस थी वो गैसेस किस में डेवलप होने लगी, कंडेंस होने लगी और राउंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई, मतलब डिस्क का रूप मतलब इन्होंने ले लिया। दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। अब देखो पहले क्या था, ये कोर है, कोर के अराउंड में गैसेस हैं, ये कोर के अराउंड गैसेस होगी। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, कोर है, कोर के अराउंड में जो गैसेस थी इनमें कंडेंसेशन हुआ और इन्होंने क्या ले लिया, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का निर्माण ले लिया। फिर उन्होंने कोहेशन के प्रोसेस, कोहेशन मतलब सेम चीज़ का पास पास आना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन। तो इनमें ये चीज़ें और पास पास आती गई और इन्होंने किसका निर्माण कर दिया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का निर्माण कर दिया, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण कर दिया, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, प्लैनेटेसिमल्स। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना दिए जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। और यही प्लैनेटेसिमल्स आगे कॉलिजन एंड फ्रिक्शन, कॉलिजन और ग्रेविटेशन, इनकी वजह से ये छोटे छोटे ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्लैनेट्स में। ठीक है, तो अभी तक क्या, गैसेस का क्लाउड्स किस में कन्वर्ट होता है, रोटेटिंग डिस्क में, और इनमें कोहेजन होता है और कोहेजन के प्रोसेस के दौरान ये प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। ऐसे ही जो अपना कई सारे छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स बनने लगे। ठीक है, लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाई कॉलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो प्लैनेटेसिमल्स बने थे, छोटी छोटी जो बॉडीज बनी थी, देखो प्लैनेट का छोटा रूप क्या हो गया, प्लैनेटेसिमल्स। ऐसे समझ लो जो प्लैनेट्स बने वो कई सारे प्लैनेटेसिमल्स को जोड़कर ही बने, और सिंपल सी बात है तभी तो उनका नाम क्या है, प्लैनेटेसिमल्स। तो जो लार्जर बॉडीज मतलब अपने जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, कॉलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स थे आपस में स्टिक हो गए, एक दूसरे से चिपक गए। तो प्लैनेटेसिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो ये प्लैनेटेसिमल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, छोटी छोटी बॉडीज थी। ठीक है, और इन द फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज में क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स अक्रीट मतलब इनका पास पास में आ जाना, अक्रीट टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। तो ये छोटी छोटी जो प्लैनेटेसिमल्स बन गए थे, यही छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स प्रोसेस ऑफ अक्रीशन के थ्रू, अक्रीट मतलब लेयर के बाद लेयर बनना, ये क्या होते हैं, एक होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, एक होने लगते हैं, लेयर पे लेयर बन जाती है। जो सबसे ज़्यादा डेंस पार्टिकल थे वो सेंटर में आ जाते हैं और हल्के पार्टिकल थे वो ऊपर आने लगते हैं। और आपने पृथ्वी में भी देखा होगा, हमारी अर्थ में जो कोर है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, मेटल थोड़ी कम डेंस है और जो क्रस्ट है बहुत कम डेंस है। तो ये जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स हैं ये क्या होने लगते हैं, ये आपस में जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपकने लगते हैं कॉलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। और फिर एक अक्रीशन के थ्रू, अक्रीशन मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स थे या जो जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वो जो डेंस पार्टिकल्स थे, डेंस जो पार्टिकल्स थे वो मतलब सेंटर में आ जाते हैं, और कम डेंस पार्टिकल्स थे तो वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और लेयर पे लेयर बनने लग जाती हैं। और किसका निर्माण होता है, प्लैनेट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लैनेट्स का। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स का प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका निर्माण होता है। अच्छा, इसको हम एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, हमने क्या कहा। देखो स्टार्टिंग में क्या था, नेबुला था। नेबुला क्या था, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। इसमें फिर लोकलाइज्ड लम्प्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, लम्प्स के अंदर कोर का डेवलपमेंट होता है। लम्प्स के अंदर भी किसका डेवलपमेंट होता है, कोर, और कोर के चारों तरफ क्या है, डस्ट पार्टिकल्स का क्लाउड छा जाता है, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स का क्लाउड। इन्हीं गैसेस का क्या होता है, कंडेंसेशन होने के बाद छोटे छोटे क्या बनने लगते हैं, लम्प्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, सॉरी, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स बनने लगते हैं। पहले तो ये जो क्लाउड थे इसमें ऐसे रोटेटिंग डिस्क बनने लगती हैं, और यही रोटेटिंग डिस्क बाद में क्या हो जाती हैं,
प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण करती हैं और बाद में छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स कॉलिजन और ग्रेविटेशनल के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, सबसे पहले नेबुला बना, नेबुला था, नेबुला में गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स थे, उनमें ग्रेविटेशनल और अलग अलग डेंसिटी की वजह से लम्प्स बनने लगते हैं। और लम्प्स क्या होते हैं, लम्प्स के अंदर भी कोर का निर्माण होता है और क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट वर रोटेटिंग अराउंड द कोर, और उस कोर के अराउंड में क्या रोटेट कर रहा था, डस्ट और गैसेस का क्लाउड रोटेट कर रहा था। और फिर ये जो गैस का क्लाउड था ये कंडेंस होता है, कंडेंस होकर फिर रिंग्स बनने लगती हैं, फिर ये रिंग्स पास पास में आती हैं और पास पास में आके ये किसका निर्माण करती हैं, प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण करती हैं। और यही छोटे छोटे जो प्लैनेटेसिमल थे ग्रेविटेशनल एंड कॉलिजन की वजह से किसका रूप ले लेते हैं, ये एक बड़ी बॉडी, लार्जर बॉडी का रूप ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लैनेट। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको, प्लैनेट्स में बहुत आसान है, तो इसको 1-2 बार देखें, 2-3 बार देखें और आपको प्लैनेट का निर्माण समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लैनेटेसिमल्स क्या हैं, प्लैनेट्स के छोटे छोटे रूप। तो यही घने सारे जब प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़ते हैं ग्रेविटेशन के कारण, तो यही किसका निर्माण कर देते हैं, प्लेनेट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और बता दूं एक बार, या और चलो एक बार और बता देते हैं। जो नेबुला था, नेबुला में जो लम्प्स बने थे उसमें कोर का डेवलपमेंट हुआ, उसके चारों तरफ गैसेस का क्लाउड बन गया। ठीक है, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स का। ये क्लाउड धीरे धीरे कंडेंस होकर रोटेटिंग डिस्क का निर्माण करता है। यही रोटेटिंग डिस्क में फिर ग्रेविटेशनल और इनकी वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज बनने लगती है, जिनको हम बोले हैं प्लैनेटेसिमल्स। और यही प्लैनेटेसिमल्स कई सारी प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटेशनल और कोलिजन की वजह से किसका निर्माण कर देते हैं, प्लैनेट्स का निर्माण कर देते हैं, जिसमें जो डेंस पार्टिकल्स थे वो सेंटर में आ जाते हैं और लेस डेंस पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और निर्माण होता है आपके प्लैनेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।